8 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं, यानी 8 जून को वो शपथ ले सकते हैं। 8 जून की शाम को शपथ ग्रहण संभव है, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। 8 जून को यानी प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। जदयू प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने इस बैठक की जानकारी दी है। यानी 7 तारीख को एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी संसद के सेंट्रल हॉल में, और जेडीयू 3 मंत्री पद की मांग कर सकती है, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। 8 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और स्टार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, चूंकि आज 5 तारीख है और खबर जो आ रही है, जैसा कि आपने इस खबर को ब्रेक किया है, कि आज से ठीक 3 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। यानी देखिए, ये खबर निकल के आ रही है क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद आज ही एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई गई। और उसके पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी फ़ोन पे जो चंद्रबाबू नायडू है टीडीपी के जो हैं उनसे बातचीत की है। नीतीश कुमार से जनता दल यूनाइटेड के जो उनसे बातचीत की है, और फ़ोन पे सबने कहा कि हम स्वीकार किया कि हम एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे। और इसी आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्रें निकल के आ रही, खबर निकल के आ रही है कि 8 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए की जो घटक दल होनी है सामने, उसमें शाम के घटक दल की बैठक होनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और बातें सामने आएंगी। लेकिन अभी जो निकल के आ रही बात की, तेलुगु देशम पार्टी जो है वो शायद स्पीकर का पद मांग सकती है। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार हैं, अपने मंत्रियों, अपने साथियों सांसदों के लिए 3 कैबिनेट का पद मांग सकते हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान हैं और जीतन राम मांझी है, इनको भी कैबिनेट का पद दिया जा सकता है। तो ये सोर्सेज से खबर निकल के आ रही है, और क्योंकि देखा जाए तो स्पष्ट बहुमत बीजेपी को खुद को नहीं है, और इसीलिए एनडीए के जो घटक दल है उनके साथ मिलकर बीजेपी जो है सरकार बनाएगी। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी स्थिति रहती है तो जो छोट किंग मेकर रहते हैं, यानी जो जैसा कि वर्तमान में देखा जाए तो जेडीयू है और टीडीपी है, ये अपनी अपनी बातें रख सकती है और अपनी मांग रख सकती है, और उसी आधार पर फिर नई सरकार का गठन हो सकता है। और ऐसा जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, सोर्सेज से खबर निकल के आ रही है कि लगभग इन बातों पे चर्चा हो चुकी है एक बार टेलीफोनिक, और बाकी मौखिक रूप से चर्चा शाम के जो एनडीए की बैठक होनी उस पर हो गया, और उसके बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी देखिए, चूंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत पाई नहीं है, 240 पर बीजेपी रुक गई है, तो जाहिर सी बात है जो उनके सहयोगी दल हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 272 के आंकड़े को पार किया है, तो उनकी मांग बढ़ेगी। लेकिन उसे मैनेज कैसे करते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन